कैलाश गंभीर जी से कि वो आएं और इस कार्यक्रम को संबोधित करें। पूर्व जस्टिस कैलाश गंभीर जी। आज के फंक्शन के मुख्य अतिथि परम श्री विजय चोपड़ा जी, श्रीमती सुषमा नाथ जी, मिस्टर अखिल नाथ, सुशील मुनि जी, स्वामिनी जी, ओपी गुप्ता जी, सुचेता जी, उन्नत संगठन से जुड़े हुए सभी लोग, सुरेश जैन जी, एडवोकेट सुचेता जी और सभी महानुभाव जो यहाँ मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, कुछ कलाकार मौजूद हैं। उन्नत संगठन ने आज बहुत ही अच्छे दिन में ये फंक्शन कर रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जैन समाज का भी बहुत बड़ा पर्व आज से शुरू हो रहा है, दशालक्ष्म। 10 दिन जो वो उपवास रखते हैं और पहला दिन जो है वो क्षमा पर्व से शुरू होता है। तो आज का दिन है जब सभी लोग, उन्होंने कोई भी गलत काम किए हों पिछले साल के अंदर, इस दिन क्षमा मांगते हैं कि हमारे से अनजाने में भी कोई गलत काम किया हो तो हम एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। तो इसलिए बहुत ही अच्छे दिन उन्होंने फंक्शन किया है। मैं उन्नत संघ भारत संगठन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस दिन को चुनने के लिए। हमारे बीच में नहीं रहे, ये अब एक हकीकत है। उनके जीवन की झांकी कुछ चंद मिनटों में दिखाई गई। मैं समझता हूँ उसके जीवन की झांकी दिखाने के लिए शायद कई दिन और कई महीने लग जाएंगे। इन 3 मिनटों में उनके जीवन की झांकी पूरी नहीं हो सकती। बहुत ही महान आत्मा थी, बहुत ही, पर अचानक ईश्वर ने उनको हमारे से बहुत ही जल्दी छीन लिया। कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि भारत ऐसे हमारे से बिछड़ जाए। मेरी एक दिन पहले ही शाम को मैं रोहिणी गया हुआ था किसी काम से, तो जब क्योंकि रोहिणी रहते थे, मैं कई बार वो कहते थे मेरे घर आओ, आप आए नहीं कभी, तो मैं कहता था जरूर आऊँगा, कभी रोहिणी आना हुआ। पर उस दिन जब मैं वहाँ से निकला तो मेरे मन में आया कि मैं भारत प्रेम जी के यहाँ जाना चाहिए, तो मैं गया नहीं, तो मैं फ़ोन जरूर करूँगा। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा भारत जी, मैं आपसे क्षमा के लिए फ़ोन कर रहा हूँ कि मैंने आज रोहिणी आया हुआ था, मैंने आपके दर्शन करने थे, मैं निकल के जा रहा हूँ, तो मेरी क्षमा भी ले ली और मेरी नमस्ते भी ले ली। तो मेरी आधा घंटा उनसे बात हुई। आपने देखा कैसे उन्होंने अपनी सर्विस को छोड़ के और अपने आप को पूरा समाज सेवा के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। उनका मन हर वक्त, वो कभी फ़ोन करते थे, कोई ना कोई फालतू बात नहीं, गंभीर साहब मेरे मन में अभी ये काम आ रहा है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो आपकी क्या राय है। तो अलग अलग कार्यों के लिए आपने देखा, चाहे वो पर्यावरण का काम हो, चाहे कृषि समाज का हो, पंचायत का हो, शिक्षा का हो, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा समाज का कार्य उनसे अलग था। जहाँ पर वो देखते थे मैं कुछ कर सकता हूँ, वो एकदम एंट्री ले लेते थे, तो मुझे यहाँ पर कुछ करना। कोरोना में इतना काम किया उन्होंने, कोरोना में इतने लोगों की मदद की उन्होंने, तो उनकी क्षति पूरी नहीं हो सकती। पर मैं मुबारकबाद देता हूँ उनकी धर्मपत्नी को और उनके सुपुत्र को, जिन्होंने उनका मिशन आगे ले जा रहे हैं, और आप सबको कि जो आप सब उनसे जुड़ गए हैं। और मैं चाहता हूँ, मेरा निवेदन है, आओ और भारी संख्या में इनके साथ जुड़ें और इस मिशन को कामयाब बनाएं। सेवा, समाज सेवा करना जो है वो एक मामूली काम नहीं है। समाज सेवा बहुत बड़ा कार्य होता है और निस्वार्थ समाज सेवा। कई तो समाज सेवा करते करते कुछ ना कुछ अपना एजेंडा चलाते रहते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं कि समाज सेवा के नाम पे भी धोखा देते हैं। कहते हैं ना, मैन इज ए सोशल एनिमल, सोशल हटा दो तो मैन इज एन एनिमल। तो मैन और एनिमल में कोई फर्क नहीं है। मुझे पता है एक बड़े स्वामी जी हमारे पास सुशील जी बैठे हुए हैं, उसने डिस्कोर्स बड़ा सही दिया। उसने कहा था कि गंभीर साहब आप तो जस्टिस हैं, मैं आपको कहता हूँ कि पूरे इंडिया के अंदर 48 घंटे थे, 48 घंटे की न्याय प्रणाली को खत्म कर दें।
पुलिस वालों को करें कोई एक्शन ना लें और न्यायपालिका कोई काम ना करे, फिर इस देश का हाल देखो। कहता सब लोग एक दूसरे को लड़कर मार देंगे, लूट लेंगे। और हमने देखा 1984 में देखा, जरा सी छूट मिली कैसे एक दूसरे के पड़ोसी के खून के जो है लूट लिया दूसरों को। चाहे गुजरात में देखा, गोधरा कांड के अंदर। तो हमारी जो प्रवृत्ति है बड़ी वैश्य प्रवृत्ति है। हम तो एक दूसरे को नोचने के लिए तैयार बैठते हैं। बड़े समाज है, समाज सेवक है, न्याय प्रणाली है जो समाज को बांधे हुए रखते, एक डर रहता है कि नहीं हमें गलत काम नहीं करना। क्राइम ब्यूरो ने अपना डाटा जो है रिलीज किया है, 1,40,000 लोगों ने सुसाइड किया 2021 में, और उसमें से हर 4 में से एक जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से। लड़ाइयाँ जो करते रहते हैं, अभी आपने कल मैं खबर सुना था, आप सबने भी सुनी होगी कि देर शाम तक सुप्रीम कोर्ट बैठी, क्या फैसला करने के लिए, बेंगलोर की ईदगाह में गणेश चतुर्थी की पूजा होगी कि नहीं होगी। पहले 2 बेंच बैठी, 2 बेंच में आपस में उनका सहमति नहीं हुई, फिर वो 3 बेंच बिठाई पड़ी। तो क्या कर रहे हैं हम? हमारे मतलब हम देश के विकास के इतने मुद्दे हैं देश के अंदर, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का हो, दूसरे विकास का हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो, पर हमारे यहाँ चल गया रहा। हम इन छोटे छोटे ग्राउंड किसका है, यहाँ जमात होगी कि नहीं होगी, नमाज बस मस्जिद के बाद किसने चलीसा पढ़ दिया नमाज। मतलब किन मुद्दों पे हम जा रहे हैं आजकल, और उन्हीं पे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, खून लोगों के ले रहे हैं। और वो कल जाके शाम को फैसला हुआ कि ये 200 साल से यहाँ पर कोई हिंदू फेस्टिवल नहीं हुआ है, हमेशा मुसलमान ही अपने यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, इसको भी रहने दो। हाईकोर्ट में मुद्दा है, वो फैसला करेगी जगह किसकी है। तो गणेश चतुर्थी का अस्त्र बात नहीं हो। बात याद आती है, एक बहुत बड़े अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन हुए हैं, उन्होंने कहा था, बड़े अच्छे शब्दों में कहा था, कहता है आप एक जार ले लो, जार ही डालने वाले पानी डालते हैं जार, और उसमें कुछ काली चींटियों को डाल दो और कुछ लाल चींटियों को डाल दो, ठीक है, और जार को बंद कर दो। वो काली और लाल चींटियां आप देखोगे वो बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगी आपसे, वो अंदर अपने में घूमती रहेगी। बट थोड़ी देर पर एक आदमी आता है, उस जार को जोर से हिला देता है, और जो ही जोर से हिलाता है तो काली चींटियां सोचती है लाल चींटियां मुझे मार देंगे, लाल चींटियां सोचती है काली चींटियां मुझे मार देंगे, और एक दूसरे के ऊपर हमला कर देती है, और झगड़े हो जाते हैं, बस में लहूलुहान हो जाता है। वो एक दूसरे को ब्लेम करती है कि इन्होंने किया, बट ये नहीं जानते कि जार किसने हिलाया। असली आदमी वो जिसने जार हिलाया है। जार हिलाने वाला आदमी हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, दलित, उच्च जाति ये झगड़े कराने में लगा है। ऐसी शक्तियों को हमें पहचानना पड़ेगा, और तभी समाज, और ये शक्तियों को कौन पहचानेगा? हमारे समाज से। ना ही कि खुद समाज सेवा करते हैं, बट समाज सेवा करने वालों की सराहना करते हैं और उनको पुरस्कृत करते हैं। ये सबसे बड़ा काम है। क्यों? आपने देखा होगा बड़े बड़े अवार्ड भी मिल जाते हैं, और कई अवार्ड तो आपको पता है, परंतु ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो बेलाग निस्वार्थ समाज की सेवा कर रहे हैं उनको पुरस्कृत करें, उनको रिकॉग्नाइज करें, जिससे उनको आगे प्रोत्साहन मिले और सेवा करने का। तो वही काम उन्नत संगठन कर रहा है, और हमारा सबका ये दायित्व है कि हम इस संगठन को और मजबूत करें, मैडम को मजबूत करें, उनके ऑर्गेनाइजेशन को करें, और हमारे बेटों को मजबूत करें। आज जैसे गणेश चतुर्थी है, तो मैं समझूंगा तो गणेश का ही रूप है जिसने ब्रह्मांड का चक्कर लगा दिया था, है माता पिता का चक्कर लगा के। प्लीज जस्ट लाइक ए गणेश ओनली। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।